दोस्तों, अगर आपने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दिया है और अगर आपका फॉर्म अभी तक पेंडिंग बता रहा है तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे जो ताकि आपका अप्रूव हो जाए और जल्द से जल्द जो है आपका पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का पैसा आपके अकाउंट में चले आए। हम आपको इस वीडियो में आज बताएंगे कि आपको जो है कैसे वेरीफाई करवाना है अपने पेंडिंग फॉर्म को, यानी कि स्टेटस जो आप देखते हैं जिस समय आपका फॉर्म कहाँ पड़ा हुआ है, तो वो जहाँ भी पड़ा हुआ है उसको कैसे आप वेरीफाई करवा पाएंगे। हम आपको इस वीडियो में बिल्कुल A to Z कंप्लीट जानकारी देंगे कि इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन कैसे करवाना है, साथ में फिजिकल कमिटी स्टेटस कैसे करवाना है, इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट मेकर और साथ में इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट चेकर का वेरिफिकेशन आपको पता है। ये 4 स्टेप है, महत्वपूर्ण है। चारों को बारी बारी से जो है वेरीफाई कर जो है आपके मेरिट लिस्ट बनता है और मेरिट लिस्ट बनने के बाद ही आपका जो है अकाउंट में पैसे आते हैं छात्रवृत्ति के। अब रही बात ये कैसे वेरीफाई होता है और कहाँ से आप इस वेरीफाई को देख पाएंगे, चलिए हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बात करते हैं। लेकिन बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस तरह के सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी में दबा देना, ठीक है। मैं रोजाना कुछ न कुछ अपडेट पोस्ट मैट्रिक से रिलेटेड या फिर स्कॉलरशिप से रिलेटेड लेके आ रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपको स्कॉलरशिप से संपूर्ण जानकारी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, आप चाहते हैं कि आपको मिले, तो वो बिल्कुल आप आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा इस तरह की अपडेट पाने के लिए। अब दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सअप चैनल पर नहीं जुड़े हैं, बिल्कुल जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बहुत सारे ऐसे अपडेट हैं जो कि मैं वीडियो बना के आपको नहीं बता सकता, इसी कारण आप जो है उस पर जुड़ जाइए, ताकि मैं कोई भी छोटा मोटा अपडेट आएगा तो मैं सबसे पहले वहाँ उस चैनल पे भेज दूंगा, ताकि आपको जो है उस अपडेट का पता लग पाए। अब देखिए, हमारे पास एक पोर्टल खुला हुआ है कुछ इस प्रकार का, जहाँ पे एक स्टूडेंट का हर एक चीज़ ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा आपको। अब आपको ये बताना है, आपको देखना है कि अगर आपने एकेडमिक ईयर 23-24 या फिर 22-23 के लिए भी अप्लाई कर रखे हैं तो आपका कहाँ पेंडिंग है, आपको वो देखना है। उसको देखने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना है, गूगल पर आना है, लिखना है rockstar.education.in लिखना है, या फिर रॉकस्टार एजुकेशन लिखिए, ये वाला आ जाएगा सबसे टॉप पे। सिंपली इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला वेबसाइट खुलकर आ जाएगा। हालांकि इस वेबसाइट का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, इस पर क्लिक कर आप आसानीपूर्वक अपना स्टेटस पहले चेक कर लेंगे कि आपका पेंडिंग कहाँ पे है। अब देखिए, आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं, देखिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 23-24 के लिए जो है SC/ST के लिए ये है और BC/BC के लिए ये है। अब आपको देखना है कि आप किस से आते हैं, ST/SC से आते हैं या फिर BC। सिंपली मान लीजिए मैं BC से आता हूँ, इस पर क्लिक कर लूँगा। जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का आर्टिकल खुल के आएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है लॉगिन करने का। लॉगिन, यहाँ पे लॉगिन एप्लीकेशन फॉर BC/EBC स्टूडेंट। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे तो हम जो है यहाँ पे अपना यूज़र ID और पासवर्ड डालकर लॉगिन हो जाएंगे। जैसे ही लॉगिन होंगे हमारे पास कुछ इस प्रकार का जो है डाटा खुल जाएगा। अब देखिए, हमारा जो ये खुला हुआ है, देखिए कुछ इस प्रकार का है, जहाँ पे कि एकेडमिक ईयर ये 22-23 के लिए है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है देख सकते हैं इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन जो है यहाँ पे अप्रूव है। अब बहुत छात्रों का जो है कुछ इस प्रकार का है, जैसे नीचे देख सकते हैं, ये मैंने 23-24 के लिए अप्लाई किया है, यानी रिन्यूअल किया है, जहाँ यहाँ पेंडिंग बता रहा है। अब देखिए, बहुत लोग ऐसे हैं जिसका कि 1 से 2 महीने तक जो है अभी तक पेंडिंग यही बता रहा है, यानी कि फर्स्ट स्टेज में है। आप सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए, जब आप इस फॉर्म को भरते हैं, पूरा फाइनलाइज कर देते हैं, तो आप इसमें 4 स्टेप में वेरीफाई होता है। पहला इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन स्टेटस, पहला। दूसरा होता है फिजिकल कमिटी स्टेटस वेरिफिकेशन, ये होता है। फिर तीसरा आता है, यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट मेकर आता है। उसके बाद चौथा आता है इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट चेकर। ये 3 जगह से बाद आपका लास्ट में आके होम डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो है ये आपका मेरिट बनाती है, और ये आपका जो है मेरिट बना के, यानी कि लिस्ट बना के सूचना भेजती है PFMS को। PFMS जो है आपको पेमेंट रिलीज़ करती है आधार सेटिंग अकाउंट पे। अब निर्भर करता है कि ये तो मेरा अप्रूव है, लेकिन बहुत ऐसे छात्राएँ हैं जिन्होंने पोस्ट मैट्रिक जो है का फॉर्म भर दिए हैं, लेकिन उनका जो है इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन में ही पेंडिंग बता रहा है कुछ इस प्रकार का। अब रही बात, ये पेंडिंग क्यों बताता है, सबसे पहले समझिएगा। जिस तरह से आप फॉर्म भरते हैं, आप फॉर्म को भरें। अब फॉर्म भरने के बाद क्या करते हैं, आप फॉर्म भर दिए, उसके बाद आपका जो है प्रत्येक डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करता है इंस्टीट्यूट। जैसे कि आपने फॉर्म भरने के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर आप फॉर्म को फाइनल सबमिट करते हैं,
उसी तरह से यहाँ पे क्या रूल बनाया गया है कि आप जो कोई भी कॉलेज हो या फिर इंस्टीट्यूट हो, आपको पहले सरकार के नज़र में जो है आपको भी रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म फिल करना है अपने इंस्टीट्यूट का। यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है अपने इंस्टीट्यूट का कि हम भी ये कॉलेज है हमारा और हम इस कॉलेज में ये सब कोर्स प्रोवाइड करते हैं। वो अपना डॉक्यूमेंट्स में सबमिट करता है, जैसे कि आप कोई फॉर्म भरते हैं ये वाला, तो इसमें अपना जैसे मार्कशीट देते हैं, बोनाफाइड देते हैं, फीस स्ट्रक्चर देते हैं, जातीय निवास देते हैं। एक तरह से आपने प्रूफ दिया कि हम स्टूडेंट हैं, ये जाति के हैं, मुझे पढ़ने में इतने पैसे लगते हैं। इसी प्रकार जो है इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है, जिसमें कि वो अपना जो भी उसके अकॉर्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं वो देके वो अपना इंस्टीट्यूट जो है वेरीफाई करवाता है और रजिस्टर करवाता है कि हाँ ये इंस्टीट्यूट है और उसके अंदर ये कोर्स कराए जाते हैं। तो उसके बाद जो है उसका वेरीफाई हो जाता है, तब वो क्या करता है, वहाँ के जो भी इंस्टीट्यूट के जो नोडल ऑफिसर बनते हैं उनको जो है यह अथॉरिटी मिल जाता है कि आप अपने स्टूडेंट का जो है आप डाटा वेरीफाई कर सकते हैं। अब हमारे पास जो ये देख सकते हैं इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन में एक वेरीफाई है, ये एकेडमिक ईयर जो है 22-23 के लिए है। अब आप समझ लीजिए जो अभी भरे हैं या फिर पहले भी भरे थे एकेडमिक ईयर 22-23 के लिए या फिर 23-24 के लिए भरे हैं, उनका यहाँ पे पेंडिंग अगर बता रहा है कुछ इस प्रकार से, तो देखिए घबराइए नहीं। अगर आपका इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन जो है हो चुका होगा, यानी कि आपका इंस्टीट्यूट रजिस्टर हो चुका होगा, तो आपका सिंपली जो है आपका वो जो है जल्द से जल्द वेरीफाई हो जाएगा। अगर नहीं भी होता है तो अपने आप कॉलेज जाइए यानी इंस्टीट्यूट जाइए, वहाँ जाके आप नोडल ऑफिसर को खोजिए और उनको कहिए कि मेरा आप वेरीफाई कर दीजिए। आपका डॉक्यूमेंट जैसे कि जातीय निवास, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, जो भी आपका फॉर्म ये प्रिंट होता है वो, साथ में जो है आपका जो बोनाफाइड है, फीस स्ट्रक्चर, वो लगा के आप अपना अकाउंट ये सब चीज़ लेकर सटा के और जो है वेरीफाई करवा सकते हैं। लेकिन मेन आता है कि अगर आपका पेंडिंग ही है कम से कम 15 दिन 1 महीने से, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है इंस्टीट्यूट ही वेरीफाई अभी तक नहीं हुआ है। जैसे ही इंस्टीट्यूट वेरीफाई होगा तो आपका ये भी वेरीफाई होना शुरू हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि बोले कि जो है मेरा जो अभी तक पेंडिंग ही बता रहा है, लेकिन अब बहुत दिनों से जब हम कॉलेज गए तो वहाँ बोला जा रहा है कि अभी हम नहीं कर सकते, मुझे अथॉरिटी नहीं मिला है इसको वेरीफाई करने का। तो इसका ये मतलब सीधा सीधा समझ लीजिए कि अभी तक आपका इंस्टीट्यूट ही वेरीफाई नहीं हुआ है। जैसे ही इंस्टीट्यूट वेरीफाई हो जाएगा इसका, तो जैसे ही इंस्टीट्यूट वेरीफाई होता है आपके जो नोडल ऑफिसर है उनको अथॉरिटी मिल जाएगा कि आप किसी भी स्टूडेंट का अप्रूव कर सकते हैं यानी वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि देख लीजिए जिस स्टूडेंट का हम आपको दिखा रहे हैं, इसका जो है इंस्टीट्यूट ऑलरेडी वेरीफाइड है और ये लड़का डीएलएड कर रहा है। इसका जो है 22-23 एकेडमिक ईयर का भरे थे, उसका देखिए इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन जो है वो अप्रूव हो चुका है और फिजिकल कमिटी इंस्टीट्यूट जो वो पेंडिंग बता रहा है। अब आप समझिएगा कि कौन सा स्टेप कौन कौन लोग इसको वेरीफाई करते हैं। इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन और फिजिकल कमिटी स्टेटस जो है ये दोनों जो है आपके कॉलेज के द्वारा ही जो है वेरीफाई किया जाता है और सबसे जो टाइम जो है इसी दोनों में लगता है। मान लीजिए इस दोनों को वेरीफाई करने में अगर 1 महीना लगता है तो इस इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट मेकर और इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट चेकर इस दोनों को 15 दिन ही लगेगा, यानी कि उसका हाफ लगेगा। जो जितना दिन इसके अंदर लगता है इस दोनों के अंदर, उसका आधा आपको इस दोनों के अंदर लगेगा और इस दोनों के अंदर जितना लगता है उसका आधा इसमें लगेगा और यहाँ जो लगेगा उसके बाद इसका जो है मेरिट बनेगा, यानी कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। यह सूची तैयार करके जो है पीएफएमएस को भेजती है, फिर भी पीएफएमएस जो है आपको सारा डाटा चेक करके आपके अकाउंट में पेमेंट कर देता है। अब रही बात कि अगर आपका ये दोनों वेरीफाई हो चुका है, जैसा कि आपको मैंने दिखाया, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं यहाँ पे जो है इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन जो है अप्रूव है, फिजिकल वेरिफिकेशन अप्रूव है और इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट मेकर जो है वो भी अप्रूव है। अब रही बात की जो ये तीनों अप्रूव है तो अब चौथा जो है ऑटोमेटिक ये भी अप्रूव हो ही जाएगा। लेकिन जिन लोगों का इस तरह का प्रॉब्लम है, जैसे कि स्टार्टिंग वाला ही पेंडिंग बता रहा है बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों से, तो फिर आपको थोड़ा सा चिंता का विषय है। आप जाके कॉलेज से इंस्टीट्यूट से मिलिए और उनसे पूछिएगा आखिर दिक्कत कहाँ है। लेकिन अगर आपका कुछ इस प्रकार से वेरीफाई हो चुका है तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि देखिए अभी जो है स्टार्टिंग आपको पता है कि हाल में ही एक जो है एकेडमिक ईयर 22-23 का डेट खत्म हुआ है, उसके बाद हाल में ही नया डेट शुरू हुआ था एकेडमिक ईयर 23-24 का, जिसमें कि बहुत सारे छात्र छात्राएं ने जो है फॉर्म भर भी दिए हैं, बहुत ने तो भर भी नहीं पाया, बहुत ने तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर पाया और लास्ट डेट निकल गया। अभी तक लास्ट डेट का कोई पता भी नहीं है, लेकिन निर्भर ये करता है कि आपका कहाँ पेंडिंग है वो देख लें। अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया है तो, अगर आपका फर्स्ट स्टेज पे सबमिट है तो पहले आप ये पता कर लें कि आपका इंस्टीट्यूट का जो है रजिस्ट्रेशन हुआ या नहीं। अगर रजिस्ट्रेशन हुआ रहेगा तो आप जाएँ अपने कॉलेज इंस्टीट्यूट और वहाँ जाके अपने नोडल ऑफिसर से मिले और उन्हें कहें कि मुझे ये वेरीफाई कर दीजिए। अगर वो वेरीफाई इसको कर देते हैं तो पहला चरण को, तो दूसरा चरण फिजिकल कमिटी चरण जो है ये वाला स्टेटस, ये ऑटोमेटिक वहाँ से वेरीफाई हो जाएगा। ये दोनों जो चीज़ है वहीं से वेरीफाई होता है। अब ये दोनों अगर आपका वेरीफाई हो चुका है तो आप समझ सकते हैं मैंने कैसे वेरीफाई करवाना है, मैंने ये बता दिया दोनों। अब ये डिस्ट्रिक्ट मेकर और ये कैसे होगा, देखिए ये दोनों जो है, जैसे ये दोनों ऊपर वाला ये दोनों वेरीफाई होगा, ये दोनों ऑटोमेटिक जितना टाइम ये दोनों में लगा था उसका आधा लगेगा और ये दोनों ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। अब ये वेरीफाई जैसे ही होता है आपका जो है
मेरिट लिस्ट में नाम चला जाएगा और उसके बाद जो है PFMS के माध्यम से आपका पैसा आपके अकाउंट में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। अब रही बात कि पैसा भी कभी कभी आप देखते होंगे कि मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है और आपका जो है पेमेंट अभी तक पेंडिंग बता रहा है, आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं। इसका एक मेन कारण है कि आपके आधार कार्ड, आपकी जो है बैंक अकाउंट, उसमें आधार कार्ड सीडिंग किया हुआ नहीं होगा। मैं प्रत्येक वीडियो में बोलता आ रहा हूँ कि आप जो है अपने आधार कार्ड से बैंक अकाउंट को लिंक नहीं कराना है, बल्कि सीडिंग कराना है। लिंक और सीडिंग में धरती आसमान का अंतर होता है। आप लिंक जो है अपने, अगर आपके पास 4 खाता है तो आप सभी खातों में अपना आधार कार्ड लिंक करा सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड सीडिंग आप सिर्फ किसी एक खाते में करा सकते हैं, जिसमें जितने भी सरकारी पैसे होते हैं PFMS के माध्यम से भेजा जाता है वो आपके सीडिंग वाले खाते में ही आपको जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं हमारा जानकारी सही लगा और कहीं ना कहीं आप इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन और फिजिकल कमिटी स्टेटस, साथ में इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट मेकर और इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट चेकर का जितना भी वेरिफिकेशन स्टेप है वो आप समझ गए होंगे और कहीं ना कहीं आपको स्टेटस भी देखना आ गया होगा। अदरवाइज़ आपको स्टेटस चेक करना है तो यहाँ जो आना है आपको गूगल पर, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, rockstar.education.in लिखना है और सर्च करके आप चले आइएगा, जहाँ से आप आसानीपूर्वक चेकआउट कर सकते हैं अपना स्टेटस। अदरवाइज़ आपको किसी भी तरह का दिक्कत आता है आप मुझे कमेंट कीजिएगा। और एक चीज़ आपको हम क्लियर कर दें, बहुत बड़ा कमेंट आ रहा है कि सर ST/SC वालों का फाइनल सबमिट नहीं हो रहा, उसका सर्वर इशू है, जैसा ही होगा शुरू हम आपको बता देंगे। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए बने रहें, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।